हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल हुनर। मैं हूं राजेश दुबे। आप हमारे एक्सेल वीडियोस को जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कोर्स को लेसन वाइज हमने इसको फॉर्मेट किया हुआ है और अभी हम लेसन 5 में यानी कि मैनेजिंग वर्कशीट्स में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका अभी हम पहला वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जो था नेविगेशन ऑफ वर्कशीट्स का। आज हम वीडियो नंबर 2 ऑफ लेसन 5 यानी कि वर्कशीट व्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं। वर्कशीट व्यूज को समझने के लिए मैंने एक डाटा तैयार किया है और इस डाटा में मैंने 130 कंट्रीज का पॉपुलेशन का डाटा लिया है। 2006 से लेकर के मैंने 2020 तक का डाटा लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह का यदि कोई बड़े डाटा में हमको काम करना पड़ जाए तो हमारी एक समस्या हो जाती है कि मान लीजिए हम 2016 में काम करना चाहते हैं और 2016 में मैं इस कॉलम में काम करना चाहता हूं और इस रो में, तो मुझे ये पता करना होगा कि ये जो है वो किस कंट्री का है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो जाती है कि हम किस तरह से डाटा को हैंडल करें, किस तरह से अपने वर्कशीट को व्यू करें ताकि उसका जो हमारा जो वर्किंग है वो सही जगह पर जाए। इसी तरह से यदि आप देखते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता चलता है कि वो किस ईयर में हम काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हम काम करेंगे तो उसका जो टोटल है या परसेंटेज है या किसी भी तरह के फॉर्मूलेज हैं वो चेंज हुए या नहीं हुए। तो इस सारी जो सिचुएशन आती है, ये तो फिर भी बहुत कम छोटा डाटा है। इससे भी बड़े बड़े डाटा होते हैं कंपनीज में। यदि आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बड़े बड़े डाटा होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्कशीट व्यू के लिए हम जाते हैं व्यू टैब में और यहाँ पर एक आपको ग्रुप मिलेगा, विंडोज ग्रुप। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन इसका नाम है इस एक्सेल वर्कशीट का। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू विंडोज। इसमें आप देखिए ओपन ए सेकेंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसमें जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक और विंडो खुल जाती है और उसमें यदि हम कहीं भी काम करते हैं तो वो हमारी इस फाइल में सेव हो जाती है। इसी तरह से ये अरेंज करने का है और ये फ्रीज पेन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू विंडो की। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चेंज आपको आएगा। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक हमारी नई वर्कशीट का नाम जो है वो चेंज हो गया है और उसका नाम हो गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2। हम यहाँ पर दोबारा से व्यू में आएंगे और हम इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, टाइल्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल मैंने इसको चूज किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हमारी 2 फाइलें खुल गई हैं जिसमें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन :2 और वर्ल्ड पॉपुलेशन :1। ये हमारी ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, लेकिन ये दोनों फाइलें एक सी हैं। और यहाँ पर इसका फायदा ये है कि यदि मैं 2015 में काम करना चाहता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन में और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका जो टोटल है वो ये है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर 2015 में जब आता हूँ इंडिया में और मैं यहाँ पर किसी भी तरह का मान लीजिए चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इफेक्ट आ गया है। और जब ये इफेक्ट आया है और मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी शीट का नाम है दोबारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 आ गया है। इसी तरह से हम किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग वगैरह को भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस फॉर्मेटिंग को चेंज करता हूं और मैं इसमें एक कलर ये चेंज करता हूं, तो मैं इसको एक और विंडो खोल करके करना चाहता हूं। यहाँ पर मैं एक दोबारा से इसको ओपन करता हूं, न्यू विंडो में ओपन कर रहा हूं और
इसमें ओपन करने के बाद में अरेंज ऑल वर्टिकल में अरेंज करता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि वर्टिकल में आपको ये एक आपको वर्टिकल स्क्रॉल मिलेगा, दोनों शीट्स में आपको मिलेगा। जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन :2 है और वर्ल्ड पॉपुलेशन :1 है, दोनों में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको स्क्रॉल बार मिलेंगे, जिससे कि आप डाटा को देख सकते हैं और कहाँ आपको क्या काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस पॉपुलेशन 2 में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ चाइना के अंदर, और मैं इसको कलर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि दूसरी शीट में भी ये चेंज आ जाते हैं। और जैसे ही मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो हमारे ये जो चेंजेस हैं वो इसमें बने रहेंगे। वर्कशीट व्यू का जो दूसरा मेथड है वो है स्प्लिट का। हम यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम स्प्लिट बटन को जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। हम इसको चाहें तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 भाग में डिवाइड हो गई है। और यहाँ पर यदि हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम रहेगा, और यदि हम इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये चला जाएगा। इसी मैं इसको दोबारा से करके बताता हूँ आपको। यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, और आप देखेंगे कि हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। साथ में ये जो चारों भाग हैं ये अलग अलग तरीके से हमारे स्क्रॉल हम इनको कर सकते हैं, और यदि हम इनको रिमूव करना चाहें तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका भी पर्पस वही है कि हम इसमें जो भी वर्किंग करना चाहते हैं हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इनकी साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यदि हमको कोई डाटा में काम इस तरह से करना है कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं, और हम ऐसा ले लेते हैं, और हम यदि इसमें किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि नीचे हमारा यदि कोई टोटल है या परसेंटेज है या किसी भी तरह का कैलकुलेशन है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि हम किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो वो हमारे को यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से ये जो मेथड है ये दूसरा मेथड है। हम इसको रिमूव करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा, या हम इसको इस साइड में ले जा करके इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये था दूसरा तरीका। अब जो तीसरा तरीका मैं बताता हूँ जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जो कि चाहे वो छोटा डाटा हो या बड़ा डाटा हो वो हमेशा यूज़ होता ही है, और उसका नाम है फ्रीज पेन। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो फ्रीज, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रीज का मतलब होता है फिक्स करना। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 3 तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज पेन। तो हम अपना कर्सर यहाँ पर, पहले मैं इसको नॉर्मल कर देना चाहता हूँ ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। यस, अब मैं यहाँ पर कहीं भी हमारा कर्सर है, और जब मैं इसमें व्यू में जाता हूँ और फ्रीज पेन में मैं कॉलम में करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होगा। अभी हम जब इसको मूव करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता। जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम चला जाता है। तो हम अब क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट कॉलम फ्रीज करेंगे। अब हम इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिएगा हमारा फर्स्ट कॉलम ये यहाँ पर हमको ऑलवेज विजिबल रहेगा। इसी तरह से हम यदि फर्स्ट रो को, टॉप रो को, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारी जो टॉप रो है वो है ईयर्स की टॉप रो। तो यदि हम इसको कहीं भी हम इसको क्लिक करें और हम इसको फ्रीज टॉप रो कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम फ्रीज कर सकते हैं टॉप रो या फर्स्ट कॉलम को। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे डाटा में, मैं अभी इसको अनफ्रीज कर देता हूं, मैंने अनफ्रीज पेन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये ओरिजिनल डाटा आ गया। अभी हमारा कोई किसी भी तरह का कोई फ्रीज पेन नहीं है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक इफेक्टिव तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट कॉलम किया था तो हमारी कंट्रीज हमको नहीं दिखाई दे रहे थे और हमको टॉप रोज तो दिखाई दे रही थी।
तो इसके लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो है फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स का मतलब है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल while the rest of the worksheet is cross based on the current selection। तो हमको एक सिलेक्शन करना होता है। तो हम यदि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो कट है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, वहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा कॉलम हमको पहला और दूसरा कॉलम दिखाई दे और हमको पहली रो दिखाई दे। तो हमको दूसरे कॉलम और पहले रो के नीचे वाले सेल में हम इसको अपने कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर फ्रीज पेन में जाकर के हम इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो ऊपर की रो है, फर्स्ट रो, वो फ्रीज हो जाती है और यहाँ पर हमारी जो कॉलम है हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम, वो दोनों फ्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने डाटा को काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से काम करना बहुत ही आसान होता है। यदि आप ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और आप 2019 में काम करना चाहते हैं तो आप देखिएगा, आप ऑस्ट्रिया को यहाँ से चुन सकते हैं और 2019 को चुन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे को और नीचे जाना है किसी दूसरी कंट्री में, तो आप जा सकते हैं और आप किस ईयर में जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल सिस्टम होता है वर्कशीट व्यूज का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और एक्सेल वीडियोस देखिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।